हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी तैयारी करने में व्यस्त हैं। आज हम एक ऐसी यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं, एक ऐसा सफ़र तय करने जा रहे हैं जो आपको मैथमेटिक्स को सीखने में मदद करने वाला है। देखिए, ये चैनल और मैं दोनों आपके लिए नए हैं और जब तक आप मेरा पर्पस इस चैनल को लेकर के कि मैंने ये चैनल क्यों ओपन किया है या मैं अगर मैथमेटिक्स आपको पढ़ाऊंगा या फिर यूँ कह लीजिए अगर आप इस चैनल पर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो आप लोगों को क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। देखिए, यूट्यूब की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जो आपको आपकी तैयारी से ना इतनी दूर लेके जा सकती है, इतना भटका सकती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे स्टूडेंट्स तैयारी शुरू करते हैं और करते भी रहते हैं, लेकिन जो सिलेक्शन लेते हैं, जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है, एक्चुअल में उन बच्चों की जनसंख्या बहुत ही लिमिटेड है। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी आप भी देख रहे होंगे हाल फिलहाल में जो नोटिफिकेशंस आए हैं वैकेंसीज के, हर एक यूट्यूब जो भी टीचर्स है, मोस्ट ऑफ द, सारे नहीं, मतलब बच्चों को ना एक ऐसा समझ लीजिए कि एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड चल रहा कि हमारा मैच खरीद लीजिए, हम आपको ये बना देंगे, हम आपको वो बना देंगे, या हमारे से सिलेक्शन पक्का होगा। अब दूसरी बात, बच्चा ना एक भेड़ चाल में चलना चाहता है। बच्चा टॉपर्स को देखता है या फिर टॉपर्स तो छोड़िए, टीचर्स भी, बहुत सारे टीचर्स आते हैं स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आएंगे। वो बताएंगे 9 बजे उठना है, आपको 10 बजे उठना है, आपको 11 बजे रीजनिंग पढ़नी है, आपको ये करना है, आपको वो करना है। मतलब एक स्टूडेंट की लाइफ में क्या-क्या सिचुएशंस चल रही हैं, एक स्टूडेंट्स क्या फील करता है, शायद वो वहाँ बैठकर ना जान पाए। क्या आपकी सिचुएशन सही है, आपको पता है। आप किस समय क्लास लेने जाते हैं, आपको पता है। आपकी लाइब्रेरी कब ओपन होती है, कब बंद होती है, कब आपके पास इंटरनेट होता है, कब आपके पास एक्सेस होता है क्लास को लेने का या नहीं लेने का। तो आप अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाएं। देखिए, सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का रुकता है, उनमें से मैं भी एक हूँ। सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का रुकता है जो अपनी तैयारी की जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं ना दूसरों के अकॉर्डिंग। किसी टॉपर्स को देख लिया कि साहब वो 16 घंटे पढ़ता है, मतलब आंखें बंद, और भाई उसी पे बिलीव करना शुरू कर दिया। देखिए, हर किसी की तैयारी करने का तरीका अलग है, पढ़ने का तरीका अलग है, समझने का तरीका अलग है। आप किसी को देख करके एग्जैक्ट उसकी स्ट्रेटेजी कॉपी नहीं कर सकते। तो इस चैनल पर मेरा मैथमेटिक्स को लेकर क्या एक नज़रिया है, मैंने मैथमेटिक्स को कैसे सीखा, क्योंकि मैं अपने स्कूल का, जो मुझे जानते हैं वो अच्छे से जानते होंगे, मैं एक बैक वेंचर्स रहा हूँ शुरू से, और मैं पढ़ने में भी इतना ठीक नहीं था। मैंने मैथमेटिक्स को कैसे सीखा, क्योंकि मेरे लिए मैथमेटिक्स सबसे कठिन सब्जेक्ट था। मुझे इतना, मतलब किसी सब्जेक्ट से इतना डर नहीं लगता था जितना मैथमेटिक्स से लगता था। बट मैंने कैसे इसको इम्प्रूव किया, मैंने कैसे चीज़ों को सीखा। देखिए, ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स ना एक बहुत बड़ा टास्क रहता, बट यकीन मानिए मैथमेटिक्स सबसे आसान सब्जेक्ट है। बट इसे सीखने की एक अप्रोच होती है। जब तक आपको वो अप्रोच क्लियर नहीं होगी, जब तक आप मैथमेटिक्स को एज अ होल नहीं पढ़ेंगे। देखिए, होता क्या है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, जो ज़्यादातर बच्चे जो तैयारी में लगे होते हैं, वो मैथमेटिक्स को ना चैप्टर वाइज, टाइप वाइज पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। देखिए, पढ़ना तो टुकड़ों टुकड़ों में ही होता है। ऐसा नहीं है कि आपको एक पूरी कोई चीज़ एक साथ सिखा देगा, नहीं। पढ़ना आपको टुकड़ों में ही है, लेकिन वो टुकड़े जब मैथमेटिक्स सारा खत्म हो ना, तो वो जुड़ने चाहिए। ऐसा ना हो कि परसेंटेज के टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप या सब टाइप और बांट लिया आपने, ये बढ़ गए। अगर आप ऐसा रहेंगे ना, तो आप हो सकता है मैथमेटिक्स को
सीख लें, लेकिन आप उसमें 100% स्कोर नहीं कर पाएंगे। और यही रीजन होता है कि बच्चे एक चैप्टर पढ़ने के बाद दूसरा चैप्टर भूल जाते हैं। एक चैप्टर पढ़ने के बाद जब वो नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं तो वो पिछले चैप्टर को भूलते चले जाते हैं। उसका रीजन क्या होता है? देखिए, आपको मैथमेटिक्स अगर सीखना है तो एक ऐसी अप्रोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा जिससे चीजें लिंक होती चली जाए। देखिए, मैथमेटिक्स को ना एज अ ट्री, एक पेड़ की तरह देखना है। इसकी पहली शाखा निकलेगी, पहली शाखा में से दूसरी शाखा, फिर वहां पत्तियां निकलेंगी 1 2 3, लेकिन वो होती एक ही तने से जुड़ी हुई हैं। होती अलग अलग है लेकिन वो जुड़ी होती हैं, सिर्फ एक बड़े तने से जुड़ी रहती हैं। ऐसा नहीं होता कि वो अलग है। आप एक पत्ती को तोड़ के फेंक दीजिए, वो सूख जाएगी, अलग हो जाएगी। आपको मैथमेटिक्स को इस तरीके से ही सीखना है कि जब आप एक चैप्टर पढ़ लो, अब जब आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ो तो उसमें यूज होने वाली चीजें आप लिंक कर पाओ पिछले चैप्टर से। तो यहां आपको जो अप्रोच मिलने वाली है मैथमेटिक्स को लेकर के, वो इसी तरह की होगी कि आपको मैथमेटिक्स को कंप्लीटली सिखाया जाएगा। अगर आपके मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स में नंबर कम आते हैं या आपको मैथमेटिक्स कठिन लगता है, दिस इज द चैनल फॉर यू। डेफिनेटली ये बेंच और ये चैनल आपको हेल्प करने वाला है मैथमेटिक्स को सीखने में। देखिए, पढ़ेंगे तो हम डेली, जैसे कि आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इतनी सारी बातें कर रहे हैं, पता नहीं पढ़ाएंगे भी या नहीं पढ़ाएंगे, कैसा पढ़ाएंगे, हमारे एग्जाम में आएगा भी या नहीं आएगा, कि सर तो बस बातें ही कर रहे हैं, ये तो पढ़ा ही नहीं रहे, ये तो कुछ ऐसे है, पता नहीं इतना बोल रहे हैं, ये नहीं पढ़ाने वाले कुछ भी। जो ऐसा सोच रहे हैं, जिन्हें ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, या ये क्या ही पढ़ाएगा या क्या ही पढ़ाएंगे, जो भी आपका मन है, वीडियो बंद करें, जा सकते हैं। और जो बच्चे एक्चुअल में चाहते हैं कि वो कंप्लीटली मैथमेटिक्स को सीख पाए, वो कंप्लीटली मैथमेटिक्स को समझ पाए, उनके लिए ये बात है कि आप जब तक मुझे, मेरी इंटेंशंस को, कि मैं आपके लिए क्या करना चाहता हूं, एक्चुअल में मैथमेटिक्स को मैं आपको कैसे सिखाना चाहता हूं, मैं आपको मैथमेटिक्स का सिकंदर बनाना चाहता हूं कि आप मैथमेटिक्स पे एक कमांड हासिल कर पाए, आप मैथमेटिक्स को जीत पाए। क्योंकि ज्यादातर बच्चों के दिमाग में जो रूरल एरिया से आते, देखिए जो रूरल एरिया से आते हैं, जिन्होंने 10th में, 12th में या ग्रेजुएशन में इतना मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा होता, उनके लिए मैथमेटिक्स को सीखना बहुत कठिन सा होता है। क्योंकि वो चीजों को एक्चुअल में ना जिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं या समझते हैं, वो एक अलग ही नजरिया होता है, और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये मैथमेटिक्स बेंच बनाया गया है। तो अगर आप उनमें से एक हैं तो ये लिटरली आपको बहुत हेल्प करने वाला है। और ध्यान रखना, मैथमेटिक्स सबसे आसान सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, एंड आप इसमें 100% स्कोर कर सकते हैं। देखिए, आप जीएस, जीके, जो भी आप कहते हो अपनी लैंग्वेज में, जनरल अवेयरनेस, आप उसको ले लीजिए, आप अदर सब्जेक्ट्स ले लीजिए, आपको 100% सिक्योरिटी जो मिलती है ना मार्क्स गेन करने की, कि हाँ मैं इसमें पूरे में से पूरे ला सकता हूँ, जब तक आपको इससे डर लगता रहेगा, जब तक आप तो क्या सोचेंगे, आ ही नहीं सकते नंबर पूरे, क्या ही नंबर पूरे आएंगे। बट लिटरली ये 100% स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, होता है, होता है। मैंने स्कोर किए हैं 100% मार्क्स, बिल्कुल आप भी कर सकते हैं। देखिए, अब मैथमेटिक्स को कैसे सीखना है, मैंने मैथमेटिक्स को किस तरीके से डिजाइन किया है, मैंने मैथमेटिक्स को इस YouTube चैनल पर कैसे पढ़ाना है, वो एक मेरा तरीका है। आज जैसा कि हम अर्थमेटिक का शुभारंभ करने जा रहे हैं, तो अर्थमेटिक को सीखने से पहले, किसी भी चीज को, अर्थमेटिक को नहीं, अगर हम किसी भी चीज को सीखना चाहते हैं, अर्थमेटिक को ही सीखना चाहते हैं, तो
तो उसके लिए कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं, कुछ बेसिक बातें होती हैं जो आपको सीखनी है और समझनी है, जो आपको मैथमेटिक्स सीखने में मदद करेंगी। आप अर्थमेटिक में आगे क्या पढ़ने वाले हो, क्या सीखने वाले हो, अगर ये आपको एक ओरिएंटेशन क्लास के थ्रू बता दिया जाए तो आपको नेक्स्ट चैप्टर समझने में थोड़ी सी आसानी मिलती है। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया है कि हम अपना मैथमेटिक्स को सीखने का जो सफ़र है वो परसेंटेज से इसकी शुरुआत करेंगे, और परसेंटेज को सीखने के लिए या अर्थमेटिक को सीखने के लिए जो बेसिक चीज़ें हमें लगती है, जो चीज़ें हमारे आने वाले सवालों को सोल्व करने में मदद करेंगी अर्थमेटिक के, उन चीज़ों का जो बेसिक होगा, बेसिक आप ऐसे समझिए कि बेसिक से भी 200 फीट नीचे बोरिंग करने के बाद वहां से चीज़ों को लेकर के चलूंगा। नो मैटर, ये मायने नहीं रखता कि आप कितना अच्छा मैथमेटिक्स में स्कोर करते हैं, आपने मैथमेटिक्स कभी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। आज से और अभी से आपको मैथमेटिक्स समझ में आने लगेगा। तो आइए अपनी इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी इस यात्रा की पहले कंसेप्ट के साथ। द वेरी फर्स्ट कंसेप्ट इज, जो सबसे पहला कंसेप्ट है कि आपको समझना है कि फ्रैक्शन क्या है, रेशियो क्या है और परसेंटेज क्या है। क्योंकि थ्रू आउट द अर्थमेटिक, या फिर आप ऐसे कह लीजिए कि जितना भी आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे उस सारे मैथमेटिक्स में इन तीन चीजों का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। सॉरी, अगर आप मैथमेटिक्स को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको इन तीनों की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये तीनों चीजें देखने में अलग हो सकती हैं। आपको फ्रैक्शन कुछ इस तरीके से दिखेगी, हो सकता है आपको रेशियो कुछ इस तरीके से दिखेगा, हो सकता है आपको परसेंटेज कुछ इस तरीके से दिखेगी। लेकिन इन तीनों में एक ऐसी समानता है, एक ऐसी सिमिलैरिटी है जो आपको समझनी बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि फ्रैक्शन क्या है। उसके बाद पैरेलली उसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि रेशियो क्या होता है। उसके बाद आपको जो सीखना है वो ये है कि परसेंटेज क्या है। देखिए, मैं आपको ना बेसिक तो छोड़िए, लिटरली अभी जो मैंने आपसे बात कही थी कि बेसिक से भी नीचे 200 फीट बोरिंग गहरा करके वहां से लेके चलेंगे। तो आपको सबसे पहली बात, जैसे ही आप फ्रैक्शन को देखें तो आपको फ्रैक्शन का मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि किसी भी फ्रैक्शन का, किसी भी भिन्न का मतलब क्या होता है। जब हम किसी रेशियो को लिखा देखेंगे या वो भाषा के रूप में हो, आप कहोगे भाषा के रूप में कैसे? देखिए, ये सारी चीजें आगे आएंगी, आगे सवालों में आएंगी। हो सकता है अभी आप चीजों को नहीं समझ पाए। सिर्फ और सिर्फ शांति से बैठकर, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे मैं समझा रहा हूं, चीजों को एक एक करके समझते चले जाएं। अभी मैंने कहा था कि चीजें हम सीखेंगे अलग अलग, लेकिन जब पूरा मैथमेटिक्स या एक चैप्टर या दो चैप्टर जैसे जैसे सीखते चले जाएंगे तो एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से लिंक होता चला जाएगा। इससे क्या होगा कि आप एक चैप्टर को बहुत ही लंबे समय तक उसके कंसेप्ट को याद रख पाएंगे, और आपको मल्टीपल रिवीजन की जरूरत हो सकता है कम पड़े। आप थोड़े बहुत रिवीजन में भी काम चला सकते हो। तो आपको सीखना है कि फ्रैक्शन का एक्चुअल मतलब क्या है, एक्चुअल में फ्रैक्शन का मतलब क्या है, रेशियो का मतलब क्या है और परसेंटेज का मतलब क्या है। क्योंकि आपको मैथमेटिक्स में ये चीजें सीखने को मिलेंगी। आप एकदम शांति से बैठ के एक बार बस क्लास को देखते चले जाएं।
आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप कैसे सीखेंगे। हमने तो इतने टीचर से पढ़ लिया, हमने तो यहाँ से पढ़ लिया, वहाँ से पढ़ लिया, सीखे नहीं। ये एक ही चैप्टर सीख पाते हैं, एक पढ़ते हैं, एक भूल जाते हैं। सारी चीज़ों को साइड में रख कर बस इस लेक्चर को देखिए और इस सीरीज को फॉलो करो। आपको 100% ये लगने वाला है कि हाँ, अगर मैथमेटिक्स का द बेस्ट कंटेंट कहीं है तो वो यही है। मैं आपसे कह रहा कि आप इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आप पूरा लेक्चर पहले देखो, आप मैथमेटिक्स पूरा सीख लो, उसके बाद आपका मन करे तो ये सब कर देना, वरना आप पहले शांति से बैठ के पढ़ो। तो फ्रैक्शन का मतलब देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि एप्पल, तो मैंने कहा आपसे मैंगो, जैसे मैंने कहा आपसे टेबल। जैसे आप कोई एक नाम सुनते हो तो उस नाम के साथ एक इमेज जुड़ी होती है। जैसे मान लीजिए आप किसी को जानते हो, ठीक, आपकी कोई एक्स वाई जेड या कुछ भी है, या फिर कुछ आपके मित्र है, किसी का नाम है, मान लीजिए आपका कोई मित्र है, पुरुष मित्र सुरेश। तो जैसे ही आपने नाम लिया तो आपके दिमाग में एक इमेज बनी सुरेश की। हो सकता है किसी का दूसरा कोई और मित्र हो तो उसके दिमाग में उसकी इमेज बने। ऐसे ही जब मैंने बात करी एप्पल की, तो आपके दिमाग में एक इमेज बनी कि एप्पल एक फ्रूट का नाम है जिसको हम खाते हैं। तो ऐसे ही जब आप कभी फ्रैक्शन को सवाल में देखो या फ्रैक्शन का नाम सुनो, भिन्न का नाम सुनो या फिर देखो, तो जो सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आनी चाहिए वो ये है कि फ्रैक्शन का मतलब क्या है। वो फ्रैक्शन का मतलब होता है कि हमें टोटल जो नीचे लिखा है वो टोटल में से कितने की हम बात कर रहे हैं, यानी कि 8 में से कितना, 3। जैसे आपने सुना होगा 1/4 भाग। एक व्यक्ति 1/4 भाग केक को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, बांट देता है लोगों में। इसका मतलब कि अगर टोटल 4 थे उसके पास तो उसने कितने को बांटा है, 1 को। तो फ्रैक्शन का मतलब होता है कि जो नीचे लिखा है फ्रैक्शन के वो टोटल को बताता है, और जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो ये बताता है कि हम कितने पार्ट की बात कर रहे हैं। तो नीचे टोटल और ऊपर कितने की हम बात कर रहे हैं वो। तो फ्रैक्शन को देखकर ये समझ आना चाहिए। दूसरा, रेशियो क्या है, अनुपात क्या है। तो रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन करना, तुलना करना दो सिमिलर नेचर की चीजों का। या फिर ऐसा कह लीजिए कि रेशियो का मतलब होता है इशारे इशारे में बात करना। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ मेहमान आते हैं तो आप नाश्ता वगैरह लेने के लिए जाते हो, तो मम्मी ना, आप थोड़ा पैसे मांगने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है, हिचकिचाहट के आप साथ लेना नहीं चाहते, तो मम्मी कहती है, जैसे मान लीजिए आप कुछ सामान लेने जा रहे हैं, पैसों का छोड़िए, मम्मी से आप सामान लेने जा रहे हैं कि बेटा मान लीजिए आप चावल बनाना चाहते हैं, कुछ भी चावल या कुछ भी, तो मम्मी ने कहा 2 उंगली दिखाई, तो आप समझ गए कि इस 2 का मतलब है 2 किलो। इतना समझ आया। तो ऐसे ही रेशियो का मतलब होता है कि इशारे में बात करना, ये बताना कि कोई चीज कितनी है कंपैरेटिवली। तो आपको ये याद रखना है कि रेशियो का मतलब होता है इशारे में बात करना, या फिर रेशियो का मतलब होता है दो सिमिलर नेचर की, समान तरह की चीजों का कंपेयर करना। जैसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो ज्यादातर प्रचलित सवाल है वो ये है कि एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है। तो उसका मतलब होता है कि अगर पुत्र की आयु 1 है तो उसके पिता की आयु कितनी है, 4। इतना समझ आया। तो रेशियो का मतलब होता है सिमिलर नेचर की चीजों को कंपेयर करना। अब फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है, तो फ्रैक्शन को समझाते, जैसे सॉरी, अब परसेंटेज का क्या मतलब होता है, परसेंटेज का मतलब समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आप स्कूल में, आप जब टेस्ट होते थे आपके, तो आपके मार्क्स मान लीजिए 9/10 आपके इतने मार्क्स आए, और आपको कॉपी पे इस तरीके से आपकी कॉपी पर लिख कर दे दिया मेरे तो इतने कभी नहीं आए, तो आप क्या आए हो। तो जिस समय हमारे ये मार्क्स आते थे
हम इतने क्यूरियोसिटी के साथ ये नहीं जानना चाहते थे कि कितने परसेंटेज आए हैं। बट जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं, हम 10th में आते हैं, 12th पास करते हैं, 10th पास करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द जो भी आपके साथ रहने वाले होते हैं, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, उन सभी का एक कॉमन सवाल होता है कि आपने कितनी परसेंटेज लेके आए हो आप? कितने परसेंटेज मार्क्स लेके आए हो आप हाई स्कूल में, इंटर में कितनी प्रतिशत है, कितनी परसेंटेज है? तो वहाँ पर हमें थोड़ा-सा पता चलता है कि हाँ, परसेंटेज का थोड़ा-सा कुछ तो रोल है। मान लीजिए किसी की 80% है और किसी की 70% है, तो जो परसेंटेज जिसकी ज़्यादा होगी उसको थोड़ा-सा ज़्यादा तेज़ माना जाता है, पर ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करता है आप बाद में कितनी मेहनत करते हो। देखिए प्रतिशत क्या है? तो जैसे कि हमने देखा कि परसेंटेज का मतलब हमें समझना है, तो परसेंटेज का एक्चुअल में मतलब अगर हम टेक्निकली जाएँगे मैथमेटिक्स के थ्रू, तो परसेंटेज एक टूल है। और वो क्या टूल है? तो परसेंटेज एक ऐसा टूल है जिससे हम कंपेयर करते हैं, जिसके थ्रू हम कंपेयर करते हैं किसी भी चीज़ को 100 से। जैसे मान लीजिए आपने एक बॉक्स जैसे मान लीजिए आपने चाबी वगैरह नहीं आती है वो खोलने वगैरह की, जो मान लीजिए कोई बोल्ट वगैरह खोलना होता है, कोई मशीन वगैरह का बोल्ट खोलना होता है, तो उसके लिए एक चाबी आती है। तो जो वो टूल बॉक्स होता है उसमें चाबियाँ रखी जाती हैं। जैसे आपकी बाइक में इतने सारे बोल्ट वगैरह होते हैं ना, उन्हें खोलने के लिए जो एक टूल बॉक्स आता, उसमें चाबियाँ रखी रहती हैं, तो उनको हम निकालते हैं, फिर उसको खोल लेते हैं। तो ऐसे ही परसेंटेज भी टूल है, जिसके थ्रू हम कंपेयर करते हैं अपनी चीज़ को 100 से। अब ये थोड़ा-सा टेक्निकल हो जाता है। हमको आसान भाषा में समझना है कि परसेंटेज का मतलब होता है 100 से कंपेयर करना कि कोई चीज़ 100 में कितनी है। अब यहाँ हमने देखा कि हमारे मार्क्स आए हैं 9, कितने में से? 10 में से। तो 10, अब हमें अगर परसेंटेज निकालना है तो हमें ये पता करना हो कि 100 में से कितने। तो अब अगर ये 100 होते, यानी ये अगर 10 गुना हुआ है तो ऊपर वाला भी 10 हो जाता, यानी कि ये कितना हो जाता? 90। तो एक्चुअल में हमारे कितने परसेंट नंबर आए हैं? 90%। देखिए अभी मैं आपको परसेंटेज नहीं पढ़ा रहा हूँ, ना आपका परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट हुआ है। तो आप लोगों को लग रहा होगा सर थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हूँ या समझ में भी नहीं आ रहा होगा। बट जो बच्चे सिंसियरिटी के साथ देख रहे हैं, जो थोड़ी-सी कोशिश कर रहे हैं समझने की, वो एक्चुअल में 100% समझ पा रहे होंगे। तो बस अभी हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको ना, जैसे आपने सुना होगा जब आप एक घर बनाते हो तो उसकी जब नींव रखी जाती है ना, तो जितनी सॉलिड आपके घर की नींव होगी, आप उस पे उतनी ऊँची इमारत खड़ी कर सकते हैं। तो ये जो ओरिएंटेशन क्लासेस हैं, ये आपकी नींव बनाने का काम करेंगी और मैं आपकी नींव को इतना मजबूत कर दूँगा कि आप इस पर फिर 1 मंजिला बनाओ, 2 मंजिल, 3 मंजिल, पूरी बिल्डिंग आप इस पे तैयार कर सकते हो अपने मैथमेटिक्स की। ज़्यादातर टीचर्स ना, जब बेस आप नहीं बना पाते, अपनी नींव मजबूत नहीं कर पाते, तो आप फिर 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, जैसे 5-4 चैप्टर, 7-8 चैप्टर कंप्लीट हुए ना, फिर दब जाते हो, खत्म। लेकिन अगर आप लिटरली मैथमेटिक्स को कंप्लीटली सीखना चाहते हैं, तो सिर्फ आपको इस लेक्चर को फॉलो करना है, कंप्लीटली देखना है। सिर्फ और सिर्फ आप शांति से बैठिए, देखिए, आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप क्लास को देखते चले जाएँ, चीज़ें जब आपकी क्लास खत्म होगी, सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठी हुई होंगी। गारंटी है मेरी इस चीज़ की। देखिए, अब हमने समझ लिया कि फ्रैक्शन क्या है। तो हमने फ्रैक्शन का मतलब समझा कि हम जैसे 3/4 लिखा है, तो टोटल अगर 4 है, तो उसमें से हम कितने की बात कर रहे हैं? 3 की। तो इतना समझ आया कि जो फ्रैक्शन होती है, वो टोटल की और पार्ट की बात करती है। पार्ट मतलब भाग, एक पूरे का कितना भाग। तो अगर 4 हमारा पूरा है, टोटल है, कुल है, तो उसमें से 3। अब हमने ये पता कर लिया कि रेशियो क्या है, अनुपात क्या है।
तो रेशियो का मतलब होता है चीजों को, सेम तरह की चीजों को कंपेयर करना, इशारे इशारे में बात करना, एक कंपैरेटिव वैल्यू देना। जैसे मैंने कहा 3:4। अभी मैं सिर्फ आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, सिर्फ लिखना सिखा रहा हूँ कि मैथमेटिक्स में चीजें जब आपके सामने दिखे तो आपको क्या समझना है। तो रेशियो दिखे तो आपको समझना है कि यहाँ पर हमें इशारे इशारे में समझाया गया है कि कोई चीज अगर 3 है तो उसके मुकाबले, उसकी तुलना में कोई दूसरी चीज 4 है। जैसे मान लीजिए मैं हूं और मेरा एक दोस्त है, हम दोनों एक जगह काम करते हैं। तो मैंने कहा कि मेरी सैलरी और मेरे दोस्त की सैलरी का अनुपात 3:4 है। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ माई एंड माई फ्रेंड सैलरी इज 3:4। कि मेरे और मेरे मित्र की सैलरी का अनुपात 3:4 है। तो ये एक्चुअल सैलरी सैलरी नहीं है, ये इशारे इशारे में हमने बात करी है कि अगर मेरी 3 है या मेरे दोस्त की 3 है तो मेरी 4 है। आप कैसे भी समझ लीजिए कि 3 और 4, अगर एक की 3 है तो दूसरे की 4, तो हमें इससे अंदाजा लग गया कि साहब एक की कम है और एक की थोड़ी सी ज्यादा है। अब हमने रेशियो का मतलब समझ लिया, अब हमने परसेंटेज का भी थोड़ा सा मतलब समझ लिया था कि परसेंटेज का मतलब होता है किसी भी चीज को 100 में नापना, 100 में उस चीज को नापना कि कोई चीज 100 में कितनी है। तो परसेंटेज का मतलब होता है 100 से तुलना करना। परसेंटेज का मतलब हो गया 100 से तुलना करना। अब देखिए, जो मैंने आपको सिखाना था, जो आपको समझाना था, वो सिर्फ ये था कि आपको जहां भी फ्रैक्शन दिखे तो आप समझ लेना कि नीचे टोटल की बात है और ऊपर लिखा है वो कितना पार्ट है उसका। जैसे मैंने लिखा 11/16, तो यहां पर हम अगर अगर इफ हमारा टोटल 16 है तो हम कितने की बात कर रहे हैं, 11 की। अनुपात का मतलब हमें पता चल गया कि हम बात कर रहे हैं इशारे इशारे में कि कोई चीज अगर 3 है तो उसी के कंपैरिजन में, उसी की तुलना में दूसरी चीज 4 है। परसेंटेज का मतलब हमने समझ लिया कि 100 में कोई चीज कितनी है, वही क्या कहलाती है, परसेंटेज कहलाती है। जैसे आपके हाई स्कूल में 600 में से, यूपी बोर्ड वालों के 600 में से कुछ नंबर आते हैं, तो जो परसेंटेज निकलती है वो इस अकॉर्डिंग निकलती है कि अगर आपका एग्जाम 100 नंबर का होता तो आपने 100 नंबर में कितने परसेंटेज स्कोर किए हैं। तो आपने मान लीजिए आपकी आती है 77.8%। इसका मतलब ये है कि आपने अगर 100 से हमने आपके मार्क्स को कंपेयर किया है तो आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं, कितने मार्क्स, सॉरी कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, वो है 77.8 यानी 77.8। इतना समझ आया। नेक्स्ट देखिए, अब हमने परसेंटेज क्या है उसको तो मैंने समझ लिया कि कोई चीज 100 में कितनी है, वही क्या कहलाती है, परसेंटेज कहलाती। कि कोई चीज अगर 100 है तो उस 100 में वो चीज कितनी है, वो कहलाएगी परसेंटेज। अभी देखिए, जैसे मैंने कहा 50%, तो इस 50% को देखते ही आपको ये समझ आना चाहिए कि कोई चीज अगर टोटल 100 है तो उसमें से हम कितने की बात कर रहे हैं, 50 की। अब देखिए यहां ये आपको क्या नजर आई, एक फ्रैक्शन। और अभी मैंने फ्रैक्शन में बताया था कि जो नीचे लिखा होता है वो आपका टोटल को रिप्रेजेंट करता है, और टोटल में से हम जितने की बात कर रहे हैं वो हमारा ऊपर लिखा रहता है। तो 100 में कितने की बात चल रही है, 50 की। तो 100 में ही किसी चीज को नापना या 100 में ही कोई चीज क्या कहलाती है, परसेंटेज। जैसे मैंने कहा 40%, जैसे मैंने कहा 40%, इसका क्या मतलब है
कि कोई चीज 100 में कितनी है, 40। तो अब ये एक फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन देखते ही हमें क्या समझ आना चाहिए कि नीचे क्या लिखा है, टोटल। नीचे क्या लिखा है, टोटल। कि टोटल 100 में हम कितने भाग की बात कर रहे हैं, कितने पार्ट की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं 40 की। तो अभी इतना समझ आया। देखो चीजें ऐसे धीरे धीरे रिलेट होती चली जाएंगी। अभी चीजें इतने बेसिक से चल रही हैं। देखिए इतने बेसिक से मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते कब इतने मतलब इतने ऊंचे लेवल पे ले जाऊंगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए मैंने ये ओरिएंटेशन क्लासेस रखी है। इन ओरिएंटेशन क्लासेस का मतलब है कि जो बच्चे मैथमेटिक्स को कभी नहीं पढ़े हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, या जो मैथमेटिक्स को नहीं समझ पा रहे हैं, वो बच्चे उठ करके उनके मुकाबले पे आ पाए जो मैथमेटिक्स को समझ लेते हैं, जिनके लिए मैथमेटिक्स इजी होता है। तो इसलिए मैंने ओरिएंटेशन क्लासेस रखी। जिस दिन हमारी पहली क्लास होगी उस दिन से सारे बच्चों को एक साथ लेके चलना है, और चीजें इतनी स्मूथ चलेंगी कि जो इन्होंने कभी मैथमेटिक्स नहीं भी पढ़ा है उनके भी समझ आएगा, और जिन्होंने एक दो बार कहीं से पढ़ रखा है उनके तो आना ही है। तो देखिए हमने ये सीख लिया कि परसेंटेज क्या है। तो परसेंटेज का मतलब होता है कोई चीज 100 में कितनी है, वही परसेंटेज कहलाती है। परसेंटेज को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो परसेंटेज को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि किसी नंबर के आगे हमने लगा दिया क्या, परसेंटेज का साइन। इतना समझ आया। तो ये 50% का मतलब हो गया 50 100 में से। अभी इतना समझ आया। नेक्स्ट जो आपको समझना है वो है परसेंटेज चेंज। अब ये परसेंटेज चेंज क्या होता है, परसेंटेज चेंज का मतलब प्रतिशत बदलाव। अब अगर हम बदलाव की बात करते हैं तो हमें पता है कि कोई चीज बदलती है तो या तो वो ज्यादा होगी, प्लस होगी, या फिर वो कम होगी, यानी कि माइनस होगी। जैसा मान लीजिए आप हैं और आपकी कोई महिला मित्र है, तो या तो उनके लिए आपका प्रेम बढ़ेगा या फिर कम होगा। या फिर मान लीजिए आप किसी वैल्यूज को ही मान लीजिए, आपका कहीं कुछ भी जो चीजें वेरिएबल्स होती हैं या जो चीजें चेंजेबल होती हैं, तो उनकी वैल्यू या बढ़ती है या घटती है। ऐसे ही जब हम परसेंटेज की वैल्यूज की बात करते हैं तो परसेंटेज में वैल्यूज दो तरह से काम करती हैं। जो परसेंटेज में चेंज होता है, जो प्रतिशत बदलाव होता है, वो दो तरह से होता है। पहला, या तो प्रतिशत चेंज होके कुछ बढ़ा है, या फिर परसेंटेज चेंज होके कुछ घटा है। जैसे मान लीजिए जब हम बात करते हैं किसी की सैलरी की, कि आप जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो आपने सुना होगा कि हर साल सैलरी इंक्रीज होती है, या हर 2 साल में सैलरी इंक्रीज होती है। तो जितनी आपकी सैलरी थी वो सैलरी बढ़ जाती है। या फिर आपने देखा होगा कि जो प्राइवेट जॉब करते हैं, फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं, तो उन वर्कर्स का क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई वर्कर्स हैं, वो झूठी वूटी कोई चीज दिखा करके कि डिप्लोमा दिखा करके लग गए, बट जब उन्होंने रियल में काम किया तो उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। तो क्या करते हैं, कभी कभी हम सैलरी को डिक्रीज भी कर देते हैं। या फिर आप ऐसे समझ लिए कि एक शहर की जनसंख्या है, अब वो जनसंख्या पहले जो थी वो थी, अब वहां कुछ प्राकृतिक आपदा आ गई, उससे क्या हुआ, जनसंख्या एकदम से डाउन हो गई। तो जो वो परिवर्तन आया, जो वो बदलाव आया, उसमें जनसंख्या कम हुई है, हो सकता था जनसंख्या बढ़ भी जाए। तो ऐसे ही जब हम परसेंटेज चेंज की बात करते हैं तो परसेंटेज चेंज दो टाइप के होते हैं। पहला, प्रतिशत बदलाव जो होता है वो कहलाता है आपका परसेंटेज इंक्रीज, और जो दूसरा होता है वो कहलाता है परसेंटेज डिक्रीज। इतना समझ आया कि प्रतिशत बदलाव क्या है, कि परसेंटेज के रूप में कोई चीज बढ़ना या फिर परसेंटेज के रूप में ही कोई चीज घटना। आइए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरी सैलरी
20% इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, उसमें वृद्धि हो जाती है। हमने अभी पढ़ा था कि इस 20% का मतलब है 20 100 में, कि 100 में 100 में 20, 100 में कोई चीज है 20। अब हमें पता है इंक्रीज हुई है, तो इंक्रीज के लिए हम साइन लगा देते हैं किसका? प्लस का। अब 100 में कोई चीज बढ़कर कितनी हो गई है, सॉरी 100 के मुकाबले या 100 के कंपैरिजन में कोई चीज कितनी बड़ी है? 20 बड़ी है। इतना समझ आया? अब जैसे मैंने कहा परसेंटेज डिक्रीज, तो परसेंटेज डिक्रीज के लिए हम कैसे समझेंगे परसेंटेज डिक्रीज को? तो डिक्रीज के लिए हम साइन लगाते हैं माइनस का, और डिक्रीज का मतलब होता है कि कोई चीज कम हुई है। अब मैंने कहा 20% डिक्रीज, तो इसका मतलब ये है कि कोई चीज 20%, 20 डिक्रीज हुई है किसमें? 100 में। इतना समझ आया? तो जो परसेंटेज इंक्रीज है और परसेंटेज डिक्रीज है, इतना समझ आया? कि मैं आपसे बोलूं कि प्रतिशत कमी हुई है, मैंने कहा आपसे, जैसे मान लीजिए मैंने कहा +50%, तो जैसे ही आपने परसेंटेज वृद्धि देखी तो आपको क्या समझ आया कि परसेंटेज का मतलब, अभी आपने क्या पढ़ा था कि परसेंटेज का मतलब है कोई चीज 100 में है कितनी, तो 100 में 50। अब यहाँ परसेंटेज वृद्धि हुई है, तो कितनी वृद्धि हुई है? तो वो 50 की वृद्धि हुई है। इतना समझ आया? इतना समझ आया कि टोटल अगर वो 100 थी तो अब कितनी बढ़ गई है? वो 50 बढ़ गई है। या फिर अगर वो टोटल डिक्रीज हुई है, सॉरी, अगर परसेंटेज डिक्रीज हुई है, तो अगर वो टोटल 100 थी तो कितनी डिक्रीज हुई है? वो डिक्रीज हुई है कितनी? 20। इतना समझ आया? तो देखिए, अभी आप चीजों को बस देखते चले जाएं प्लीज। आपसे निवेदन है, विनती है मेरी कि आप चीजों को देखते चले जाएं, सीरियस होकर देखने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ नॉर्मली वॉच करो, सिर्फ आपको देखना है। जब क्लास का लास्ट होगा, अंत होगा, या 1 या 2 क्लासेस में जब सवाल आने शुरू होंगे ना, तो चीजों को जब आप लिंक करने लगोगे, ये चीजें जब सवालों में जाके लिंक होंगी ना, तब आपको इनकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी। देखिए, किसी भी एग्जाम में अगर आपको स्कोर करना है या मैथमेटिक्स के सवालों को सोल्व करना है, तो उसके लिए ना मैथमेटिक्स के सवाल में लिखी गई लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है। और ये जो पॉइंट लिखे हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट है सवाल की लैंग्वेज जो है, भाषा जो है, उसे समझने के लिए आपको किस तरीके से डायग्राम बनाते हुए सवालों को सोल्व करना है, आपको कैसे अप्रोच से जल्दी सोल्व करना है, वो यही चीजें आपको मदद करने वाली है। देखिए, वापस से टॉपिक पे आते हैं। देखिए, बीच बीच में आपसे बातें इसलिए कर लेते हैं क्योंकि आप ना, जब चीजें थोड़ी सी ठीक वे में सिखाई जाती है ना, थोड़ा बोरिंग सा लगने लगता है, तो इसीलिए आपसे बीच बीच में बातें करना बहुत जरूरी है। देखिए, अभी हमने कितना सीख लिया? अभी हमने सीख लिया परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज, यानी प्रतिशत बदलाव में हमने सीखा प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी। जब कोई चीज परसेंटेज के रूप में बढ़ेगी तो हम उसको बोलते हैं प्रतिशत वृद्धि, और जब कोई चीज परसेंटेज के रूप में कम होगी तो हम उसको बोलते हैं परसेंटेज डिक्रीज या प्रतिशत कमी। हमने एग्जाम्पल्स लिए कि कोई चीज 20% से बढ़ जाती है, इसका मतलब है कि 20% का पहले मतलब हमने समझा था कि कोई चीज 100 में कितनी है? 20। अब अगर वो बड़ी है 20% से, इसका मतलब 100 में कितनी बड़ी है? वो बड़ी है 20, बड़ी है 20 बड़ी है। इतना समझ आया? यहां तक सब क्लियर है? आगे चले तो जो हमें नेक्स्ट समझना है वो क्या है। देखिए, अब जैसे हमने समझा प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय 20%, कि एक वस्तु है, उस वस्तु का मूल्य 20% बढ़ जाता है। देखिए देखिए, मैं सवालों को तोड़ तोड़ के आपको सिखा रहा हूं लैंग्वेज किस तरीके से आने वाली है। नेक्स्ट, या फिर सवाल ऐसे भी हो सकता कि प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज, सॉरी, यहां दोनों जगह इंक्रीज हो गया,
इसको मैं एक जगह डिक्रीज कर देता हूं। देखिए, अब हमें क्या पढ़ेंगे कि प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय 20%। कि जो एक वस्तु है, उस वस्तु का जो मूल्य है वो 20% बढ़ जाता है। अब 20%, अब मैंने कहा जैसे ही आप परसेंट देखो तो आपको समझ आना चाहिए कि इस परसेंटेज का मतलब क्या है। तो इस परसेंटेज का मतलब है 20%, का मतलब है 20 आउट ऑफ 100, कि कोई चीज 100 में 20 है। अब जब आपने देखा बढ़ जाती है, इंक्रीज है, तो प्रतिशत बदलाव में यहां वृद्धि हुई है, तो हम किसका साइन लगाएंगे? प्लस का, कि कोई चीज 20 बढ़ी है। अब फ्रैक्शन दिख रही है आपको, यानी टोटल अगर वो पहले 100 थी तो अब वो बढ़ने के बाद कितनी बढ़ी है? 20, और बढ़ने के बाद कितनी हो गई है? 120, 120। यानी कि अगर किसी प्राइस का, आर्टिकल का प्राइस पहले 100 था, तो अब जो उसमें परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, वृद्धि हुई है, अब वो बढ़कर अब कितना हो गया है? अब हो गया हो 120। इतना समझ आया? देखिए, अब मान लीजिए यहां डिक्रीज हुआ है कि प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इन डिक्रीज बाय 20%, कि एक वस्तु है उसका मूल्य 20% कम हो जाता है। व्हाट इज दैट मीन्स? इसका मतलब क्या है कि कोई चीज अगर पहले 100 थी तो अब वो कितनी हो गई है? अब वो माइनस हो गई है 20, और बची कितनी है? 80। अब कहोगे सर ये क्या लिख दिया आपने? अभी मैंने कहा था कि यहां हम रेशियो को भी देखेंगे। देखिए, चीजें धीरे धीरे जब लिंक होती चली जाएंगी ना, आप समझ जाओगे। अगर मैं कहूं कि 20% का मतलब क्या है, तो 20% का मतलब होता है कि कोई चीज 20 है 100 में से, अब यहां डिक्रीज हुई है, कम हुई है, तो डिक्रीज के लिए हम किस चीज का साइन लगाते हैं? माइनस का। हम डिक्रीज के लिए माइनस का साइन लगाते हैं, यानी 100 में कोई चीज 20 कम हुई है। यानी अगर वो चीज पहले 100 थी तो अब वो 80 हो गई है, 20 कम हो गई है। इतना समझ आया? तो आपने इतना समझ लिया कि परसेंटेज इंक्रीज बोलेगा तो आपको किस तरीके से चीजें लिखनी है, इतना समझ आया। परसेंटेज डिक्रीज बोलेगा कि कोई चीज कितने प्रतिशत से कम हो गई बोलेगा, तो आपको कैसे लिखना है, ये समझ आया। देखिए नेक्स्ट, यहां तक सब क्लियर है? आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक स्ट्रक्चर होता है जो आपको परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सीआई, एसआई, मिक्सचर, और जितने भी अर्थमेटिक के टॉपिक्स हैं ज्यादातर सभी में ये हेल्प करने वाला होता है। तो आपको इस डायग्राम को याद रखना है जो अभी आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, कि एक वैल्यू होगी किसी भी टर्म की, किसी भी चीज की एक आरंभिक वैल्यू आपको दी होगी और फाइनल वैल्यू होगी, और जो उसमें बदलाव हुआ है वो। पूरे मैथमेटिक्स के जितने भी परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, वो इस एक सिंगल डायग्राम से सोल्व हो जाते हैं। बड़े से बड़ा क्वेश्चन, जैसे अभी आपने पढ़ा था कि एक वस्तु का जो मूल्य है वो 20% बढ़ जाता है। इसका मतलब यह था कि वो प्लस हो जाता है 20 कितने में से? 100 में से। अब अगर हम इस डायग्राम के थ्रू इस चीज को देखें, तो किसी चीज का अगर आरंभिक मान, यानी उस वस्तु का अगर टोटल पहले मूल्य 100 था, तो अब वो 20 का उसमें बदलाव हुआ है, वो बढ़ा है, और अब उसकी फाइनल वैल्यू, अंतिम वैल्यू जो आई है वो इंक्रीज होकर आई है 120। इतना समझ आया? तो आपको इस स्ट्रक्चर को अपने दिमाग में रखना है,
जब भी हम बात करेंगे परसेंटेज के रूप में, रेशियो के रूप में, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि एक इनिशियल वैल्यू है, एक फाइनल वैल्यू है, और उनके बीच में जो भी बदलाव है वो परसेंटेज के रूप में या जैसे भी आपको दिया हो। जैसे आपने मोस्ट कॉमन क्वेश्चन देखो, जैसे आपने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस में आपने पढ़ा होगा कि किसी वस्तु का सीपी 100 रुपीज है। अब उन्होंने 20% ज्यादा मूल्य अंकित कर दिया, यानी 20%, यानी 100 पर कोई चीज 20 है तो 20 ज्यादा इंक्रीज करिए, तो उसकी एमआरपी उन्होंने कितनी रखी है? 120। तो जितने भी आप अर्थमेटिक्स के आने वाले टाइम में चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, उन सारे चैप्टर्स में आपको ही एक सिंगल डायग्राम बहुत मदद करने वाला है। तो इस डायग्राम को याद रखना है कि आपको किस तरीके से चीजों को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है। तो अब तक हम चीजों को सीख चुके हैं, कैसे कैसे चीजों को समझ चुके हैं। देखिए मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ। परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज मतलब ये कोई चीज परसेंटेज के रूप में या तो कम होगी या फिर कोई चीज परसेंटेज के रूप में ज्यादा होगी, हम उसको ही बोलते हैं परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज में इंक्रीज और डिक्रीज होती है। इंक्रीज का मतलब है कि कोई चीज पहले के मुकाबले ज्यादा हो गई है, डिक्रीज का मतलब है कोई चीज पहले के मुकाबले कम हो गई है। जैसे ही हम परसेंटेज को देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हम कंपेयर कर रहे हैं किसमें? 100 में, कि कोई चीज 100 में कितनी है। तो परसेंटेज इंक्रीज का मतलब है कि कोई चीज 100 में कितनी बढ़ी है या फिर कोई चीज 100 में कितनी घटी है। तो यहाँ 20% इंक्रीज का मतलब 100 में कोई चीज कितनी बढ़ी है? 20, तो वो कितनी हो गई? 120। अगर कोई चीज घटी है तो वो 100 में कितनी घटी है? 20, और अब कितनी हो गई वो? 80। यहां तक चीजें क्लियर है। अब कुछ स्टूडेंट्स जो थोड़ा सा कहीं से पढ़ रखे हैं या एक दो बार पहले चैप्टर्स को पढ़ रखे हैं, तो वो उनके मन में बहुत देर से एक डाउट आ रहा होगा, बहुत देर से कुलबुला रहे होंगे वो, सर ये नहीं करा, सर वो, सर अगर मान लीजिए अगर ये इस तरीके से हुआ कि 12 इंटू 1/2% इंक्रीज हुआ, तो सर कैसे करेंगे आप? तब आप उसको कैसे बताओगे कि 100 में चेंज है? एक्चुअली हम लिख इसको भी सकते हैं कि 112 इंटू बाई 100, कि कोई चीज 100 में कितनी इंक्रीज हुई है? 12 इंटीजर 1/2 यानी 12.5%। लेकिन ये थोड़ा सा ओड लगता है देखने में। अब हम जैसे जैसे चीजों को सीखते रहेंगे, जैसे जैसे चीजों को समझते रहेंगे, तो क्या होता रहेगा? हमें आसानी होती रहेगी चीजों को समझने में। अब तक जो हमने पढ़ा वो एक अलग चीज थी, और जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक अलग चीज है। तो देखिए जहां अभी तक जो भी आपने पढ़ा आपको वो इतना समझ आया, तो देखिए अब शुरुआत करते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ, वो है फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन। देखिए आपने अभी ये तो सीख लिया कि 20%, तो परसेंटेज को हम कैसे फ्रैक्शन में बदलते हैं, आपने सीख लिया है, ना चाहते हुए भी आपने सीख लिया। वो आपको आगे पता चलेगा कैसे। जैसे आपने लिखा 20/100। अब आपको जो कॉमन लगे, जैसे काटते हैं 0 से 0 1 टाइम और ये 5 टाइम, जिस तरीके से भी आप, जो भी आप कंफर्ट, जिस रूप से भी आप कंफर्ट हो इसको काटने में, आप अपने अकॉर्डिंग काट सकते हैं। ऐसे नहीं कि सर आप इसे 5 से काटते या आप इसे 0 से 0 को काट दें, हम तो 5 से काटेंगे, 5 चौक 20 और ये इतना फिर इतना फिर इतना। आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको सहूलियत लगे आप वैसे काटिए। अब मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूँ वो चीज है अब, कि वो है फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन। अभी मैंने आपको सिखाया था कि फ्रैक्शन का मतलब क्या है। तो फ्रैक्शन का मतलब है, जैसे मैंने कहा 3/4, तो अगर कोई चीज टोटल 4 है तो उसमें से हम कितने की बात कर रहे हैं? 3 की। इतना समझ आ गया मुझे। अब मुझे इसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है कि ये फ्रैक्शन परसेंटेज में किसके इक्वल होगी। तो अभी जैसे आपने पढ़ा था 9/10 आपके मार्क्स आए हैं,
तो ये परसेंटेज में कितने हैं? 9 मार्क्स आना 10 में से, ये तो एक फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन है, हमने फ्रैक्शन के रूप में मार्क्स लिख दिए, लेकिन ये परसेंटेज कितनी आई है मेरी? अगर मुझे इस फ्रैक्शन के बराबर परसेंटेज पता करनी हो तो वो कैसे पता करेंगे? तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए एक छोटी सी चीज बनाई जाती है, एक छोटा सा कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है? तो छोटी सी चीज है बेसिक, कि आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें। अब जैसे ही आपने उसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो आप कार्ड चार्ट शुभारंभ कर दीजिए, और ये 25 टाइम्स, और ये आ गया कितना? 75, और फिर परसेंटेज में चेंज किया तो परसेंटेज का साइन लगा दीजिए। अब क्या कहेंगे सर, हम अपनी मर्जी से गुणा कैसे कर देंगे? तो गुणा करते तो भाग भी करना पड़ता है, ये भी करना पड़ता है, वो भी करना पड़ता है। अब जो आपका डाउट है वो ये है कि सर अपनी मर्जी से हम गुणा कैसे कर रहे हैं, हमें तो भाग भी करना था। तो आप अगर जानते हो, देखिए मैं आपको जब परसेंटेज चैप्टर का शुभारंभ करूंगा ना मैं वहां से, तो मैं आपको परसेंटेज सिंबल का मतलब बताऊंगा कि इस परसेंटेज सिंबल का मतलब कहीं ना कहीं होता है 1/100, 100 में से 1। इतना समझ आया? लेकिन वो जब हम परसेंटेज चैप्टर के अंदर आएंगे ना, कुछ चीजें चैप्टर के लिए भी मुझे छोड़ के चलनी है, तो यहाँ पर मैं उन चीजों को डिस्कस कर रहा हूँ जो आपको सवालों को समझने में मदद करने वाली है। ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आपने इतना सीख लिया कि एक्चुअल में परसेंटेज फ्रैक्शन को हम कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? 100 से मल्टीप्लाई। जैसे मैंने कहा 1/2। अब इस फ्रैक्शन को मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई। तो जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 इंटू 100, तो ये हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 50, और ये हो जाएगा 50%। इतना समझ आया? जैसे मैंने कहा 1/3। अब 1/3 एक फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को हमें परसेंटेज में चेंज करना है। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम सबको पता है कि हम क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई। तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा किस तरीके से बनेगा? तो ये 100/3 बन जाएगा। इतना समझ आया? अब ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, ये पूरा पूरा नहीं कट रहा, तो जितना कटे उसे काट दो और जो बचे उसको एज इट इज लिख दो। तो ये 3 3 से 9, 3 3 9, उसके बाद यहाँ 9 से बाद 1 बचा, यहाँ 10 बचा, यानी 3 तिया फिर 9 बचा, ऊपर 1, 1/3%। देखिए अब आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्जन करना आना चाहिए। अब उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको सिंपली, देखिए सिंपली आपको ट्राई करना है खुद से। ध्यान रखना, आपको अलग से इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप जब सवालों को सोल्व करोगे ना, आपको खुद ये चीजें याद होती चली जाएंगी। बट आप हो सके तो कम से कम आप 20 फ्रैक्शंस को परसेंटेज में बदलने की कोशिश कीजिए। आप रैंडमली अपने मन में सोच के कोई भी 20 फ्रैक्शंस लिख लें, फिर उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि आप थोड़ा सा दूसरों के मुकाबले अगर तेज होंगे फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने में, तो आपको ये अप्रोच मदद करेगी आपके एग्जाम्स में। आप तेजी से फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करके अपना आंसर आराम से औरों के मुकाबले ज़्यादा तेजी से लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए हमारा एट द एंड जो पर्पज़ है, हमारा पर्पज़ है कि हमें एक सिलेक्शन लेना है, एक जॉब लेनी है, और उस जॉब को लेने के लिए हमें एक टाइम फ्रेम के साथ चीज़ों को सोल्व करना है। देखिए अगर आप बात करेंगे एग्ज़ाम की, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस की, तो आप ऐसे क्वेश्चंस नहीं जो आपने सोल्व नहीं कर सकते, जब आप उनको घर आके सोल्व करते हो ना तो आप चुटकियों में सोल्व कर देते हो उन्हें। क्यों? क्योंकि वहां एक टाइम बाउंडेशन होती है, एक एग्जाम के अंदर एक ऐसा प्रेशर होता है। क्योंकि मैं इतने सारे एग्जाम्स दे चुका हूँ,
और जो मैंने एग्जाम्स के अंदर जो समझा है, देखिए मोस्ट ऑफ द ट्रिक्स जब एग्जाम का प्रेशर आता है ना, तो जो हमारे अपनी इंट्यूशन होती है, जो हमारा कॉमन सेंस होता है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है, सिर्फ वही काम आती है एग्जाम हॉल के अंदर सवालों को सोल्व करने में। हम अपने कॉमन सेंस से कितनी चीजों को गहराई से समझ के चीजों को वहां एक टाइम फ्रेम में सोल्व कर रहे हैं ना, ये बहुत जरूरी है। देखिए ट्रिक्स बहुत सारे पढ़ते हैं और सारे क्वेश्चंस में ट्रिक लग पाना बड़ा मुश्किल होता है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि सारे क्वेश्चंस में तो लग ही नहीं सकती। तो जो 2-4 क्वेश्चंस होते हैं उनको छोड़कर मैं बता रहा हूँ कि आपका जो खुद का कॉमन सेंस है ना, जो आपकी खुद की मेहनत है, वो आपको मदद करती है वहां पर। और आपको एट द एंड पढ़ना किस लिए, आपको पीएचडी करनी है, आपको क्या करना है, या आप बस कोई यहाँ एक ऐसा कोई है जो ऐसे ही पढ़ रहा हूँ, है मुझे सिलेक्शन नहीं चाहिए, मैंने तो बस ऐसे ही फॉर्म ऑनलाइन करा था और मैं पढ़ रहा हूँ। नहीं भाई, आप चाहे किसी को दिखाने के लिए बेशक कह दो कि मैं ऐसे ही पढ़ रहा हूँ बस, मुझे सिलेक्शन नहीं चाहिए। एक्चुअल में जब आप अपनी अंतरात्मा से पूछोगे ना, तो कहीं न कहीं आपको सिलेक्शंस की ज़रूरत। तो उस सिलेक्शंस के लिए आपको थोड़ा-सा दूसरों से तेज़ होना पड़ेगा, और उसके लिए ना आपको ये छोटी-छोटी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको सीखनी ही है। तो फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्जन करना, आपको इस पे इतना नहीं कि पूरा-पूरा दिन आप इसी में लगा रहे हो, नहीं। या रोज़ लिखने के लिए कोई बोल देते हैं कि रोज़ लिखो, नहीं भाई। आप जब सवालों को सॉल्व करोगे तो आप खुद ही सीख जाओगे। बट 2, 4, 5 दिन के लिए अभी शुरू-शुरू में आप ना 10 या 20 फ्रैक्शन लिख लीजिए अपनी रफ में और उनको सॉल्व कीजिए, जिससे कि आप ना फ्रैक्शन और परसेंटेज में रिलेशन समझ पाओ कि कैसे चेंज होती है और कितनी तेजी से चेंज होती है। इतना समझ आया? तो अभी हमने सीखा कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदला जाता है। यहाँ तक बात क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं। दूसरा, अब हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना सीखना है, ठीक? अब कोई चीज अगर परसेंटेज में दी हो, तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, फ्रैक्शन में बदलना हो, भिन्न में बदलना हो, अभी समझाता हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 11 इंटीजर 1/9%। अब इसको फ्रैक्शन में बदलना है। तो फ्रैक्शन में क्यों बदलना है, ये आपको चैप्टर में समझ में आएगा। इस ओरिएंटेशन क्लासेस में आपको सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट पढ़ाने का, सिर्फ और सिर्फ जो मकसद है ना, वो मकसद है कंसेप्ट पढ़ाने का, आपको सिखाने का कि आगे कौन-कौन सी चीजें आपको समझ में आने वाली है। ऐसा नहीं है कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन खत्म होगा, खत्म ही हो गया, या फिर इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाएंगे, नहीं। ये मैं आपको एक-एक करके थोड़ी-थोड़ी चीजें इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ कि परसेंटेज चैप्टर में ये भी सीखना है, अर्थमेटिक में ये इम्पोर्टेंट है, परसेंटेज में आपको ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। एक छोटी-छोटी सी शुरुआत है सबकी। क्योंकि अभी मैं आपको चैप्टर के अंदर ले जाऊं, क्वेश्चन सोल्व कराने लगूं, इतना बाय इतना, 200 का 50% इतना है तो उसका कितना होगा, नहीं। तो चीजें आपके लिए डिफिकल्ट होने लगेंगी। देखिए जो स्टूडेंट तेज हैं पहले से, या जो स्टूडेंट 2-4 बार पढ़ रखे हैं ना, वो यहाँ पर ज्यादा कूदेंगे आके, अरे क्या पढ़ा रहा है इतना बेसिक। बट जो बच्चे लिटरली नहीं पढ़ पाते अपने एकेडमिक्स में या कोचिंग वगैरह में, नहीं सीख पाते चीज़ों को, इतने अच्छे से नहीं समझ पाते, वो उन्हें सीखने में जो स्ट्रगल होता है, उनके लिए चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब एग्ज़ाम में आप चीज़ों को, क्वेश्चंस को सोल्व करोगे, या आपके टीचर जब आप सवालों को सोल्व करेंगे, तो आपको ये चीज़ें ना बहुत हेल्प करने वाली हैं। तो आप बस इन चीज़ों को ध्यान से एक बार सीखिए। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको क्या काम करना है, देखिए आपको सिर्फ लेक्चर्स को देखना है। आप ये बिल्कुल भूल जाएँ कि मैं कैसे याद होंगे, कैसे सीखूँगा। बस आपको ना सिर्फ देखना है शांति से बैठ के। चीज़ें आपके दिमाग में कब फिट हो जाएँगी, चीज़ें आपके दिमाग में कब रह जाएँगी, कब आपको याद हो जाएँगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप चीज़ों को कितना अच्छे से समझना शुरू कर चुके होगे, वो आपको पता चलेगा। देखिए मोस्ट ऑफ द टीचर्स पता क्या काम करते हैं? आपका लेवल यहाँ है,
तो वो टीचर्स मतलब टीचर्स का काम, टीचर लेवल यहाँ है, आप यहाँ है, तो टीचर्स पता क्या काम करें, टीचर यहाँ लेवल पे आएंगे और वही उल्टा सीधा जो भी उन्हें अपना मर्जी से, जैसा भी उन्हें स्टूडेंट्स की मर्जी से जो पढ़ाना था, जो स्टूडेंट्स ने कह दिया वो। लेकिन मेरा काम है कि मैं आपको अपने जैसा बनाऊं, मैं आपको अपने लेवल पे लाऊं, ना कि मैं आपके लेवल पहुंच जाऊं। स्टूडेंट्स ने कहा सर ये कर दो, सर शायरी सुना दो, सर ये कर दो, सर वो कर दो, तो टीचर शायरी सुना रहे। एक्चुअल में ना जब बच्चा तैयारी करने आता है ये चीजें तब उसको बड़ी अच्छी लगती है, बट जब वो 2 4 साल जब तैयारी कर लेता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पंचवर्षीय योजना लेके आते हैं, जब 2 4 5 साल तैयारी में लग जाते हैं ना, तब लोग आपसे सवाल पूछना शुरू करते हैं कि सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। तब आप ना इन चीज़ों को तब रिलेट कर पाते हो कि हाँ पढ़ने से ही होगा, क्योंकि मार्केट में ना ठेकेदारी चल रही है आज के समय में कि 500 रुपये में ये बेंच और वो बेंच और हम सिलेक्शन कराएंगे, हमारे यहाँ से सिलेक्शन सबसे ज़्यादा, हमारे यहाँ से सिलेक्शन सबसे ज़्यादा। एक्चुअल में किसी भी एस्पिरेंट का सिलेक्शन 100% उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझोगे ना, नहीं सिलेक्ट हो सकते। माई सिलेक्शन इज 100% माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई मेरे सिलेक्शन की जिम्मेदारी मेरी है। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो नहीं होगा, अच्छे से पढ़ूंगा, अच्छे से सीखूंगा चीज़ों को तो ही सिलेक्शन होगा। वरना इतने सारे बच्चे यहाँ तैयारी शुरू तो करते हैं, बट 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद 99% बच्चे फेल होकर 1 2 4 5 एग्जाम में और तैयारी छोड़ देते। फिर उनके डिफरेंट डिफरेंट तरीके के बहाने होते। तो भाई अगर कोई आपसे कहता है कि आपकी बिना पढ़े नौकरी लग जाएगी या आप कम पढ़ के नौकरी लग जाएगी, नहीं भाई, गलत कहता है। हो सकता है उसको बेंच खरीदने के लिए सारी चीज़ें बता रहा हो कि बस बच्चा बेंच में एनरोल करे और चला जाए। और आपने देखा होगा कि जो ऑनलाइन बैचेस खरीदते 50% बल्कि 10% बच्चे भी पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाते। उसकी वजह पता क्या है? टीचर्स ना पहले दिन पहली क्लास में बड़ी बड़ी बातें करेंगे, ये करा देंगे, सिलेक्शन दिला देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। होता है ईजी, लेकिन एक मेहनत करने के बाद, एक पूरा टाइम उसमें इन्वेस्ट करने के बाद ईजी होता है। तो देखिए आप इन सारी चीज़ों से बच करके, भटक के चीज़ों को जितना जल्दी आप ना रियलिटी को एक्सेप्ट कर लोगे कि भाई साहब बिना पढ़े सिलेक्शन नहीं होगा, चीज़ों को अच्छे से पढ़ लो। ज़्यादा मेहनत नहीं मांगती पर थोड़ी ज़रूर मांगती, तो बस थोड़े सिंसियरिटी के साथ पढ़ लो। और जो ये दूसरे बताते हैं ना कि इस समय उठना है, ये पढ़ना है, इतने घंटे पढ़ना, अरे बाबा इनके चक्कर में तो पढ़ना ही नहीं। आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ। आपको दिन में अच्छा पढ़ना लगता है दिन में पढ़ो, आपको शाम को अच्छा लगता है शाम को पढ़ो, सुबह में अच्छा लगता है सुबह में पढ़ो, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा पढ़ो। अब बहुत सारे मैंने ये देखा कि ऑफलाइन पढ़ लो या ऑनलाइन पढ़ लो या ऐसे पढ़ लो, भाई क्यों दूसरे को तुम, अब उसका अपना कंफर्ट है। तो आप देखिए जब अपनी लाइफ में अगर आप ये भी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको किससे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, तो फिर आप और क्या ही कर पाओगे। तो देखिए आप अपनी लाइफ का ना एक खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि साहब मेरे सिलेक्शन की मेरी जिम्मेदारी। आपको एक टीचर, मेरा समझ में नहीं आ रहा, छोड़िए जाइए चैनल पे, क्यों आप समय बर्बाद कर रहे हैं, जो टीचर से पढ़िए। बस आपका जो 100% आपका गोल होना चाहिए सिलेक्शन, चीज़ों को समझना। आप किसी टीचर से पूजा करने लगते हैं, ये कर रहे हैं सर मैथ के विजार्ड हैं, जादूगर हैं, ये हैं यार, ये तो ये हैं यार, वो भाई वो सब अपने पैसे बना रहे हैं और आपने अपनी सिलेक्शन भी नहीं लिया है। तो आप इन सब चीज़ों को छोड़ करके आप अपनी तैयारी में लगिए, आप अपना सिलेक्शन श्योर करो। आपको इस चैनल पे समझ में नहीं आया, नहीं आया, भाई यहाँ चक्कर में ना पढ़, कहीं और पढ़ो जहाँ से आपको समझ में आए, जिससे आपको समझ उससे पढ़ो, बट एट द एंड पढ़ो जरूर। देखिए इतनी सारी बातें हो गई और जरा वापस टॉपिक बात देखिए, आपको ना अभी आप बहुत स्टूडेंट्स ना बेचारे बहुत ही भोले होते, इजीली ना किसी के बहकाए में आ जाते, रियलिटी से ना बहुत जल्दी भटक जाते। तो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ज्ञान भी ये दे दूंगा। बट आइए बैक चलते हैं वापस से टॉपिक पे। व्हाट इज द टॉपिक? तो हमारा क्या टॉपिक था कि हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना सीख रहे थे।
कि हमने अपने सवाल में परसेंटेज देखी तो उसे फ्रैक्शन में कैसे बदले। देखिए अभी आप भूल जाइए कि इसका क्या यूज होगा, क्या करना है, सिर्फ अभी चीजों को सीखिए, धीरे धीरे चीजों को सीखोगे ना, अभी हम सवाल के थ्रू इन्हें अच्छे से समझ लेंगे। और मैंने पहले भी कहा था कि आप अगर लिटरली चाहते हैं कि आप मैथ को सीख पाए 100%, अगर आप स्कोर करना चाहते हैं, आप मैथ की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकने का है, ये मेरी जिम्मेदारी। आप 2 क्लासेस 3 क्लासेस देखिए, अगर आपको लगे, देखिए एक क्लासेस में एक दिन में आपको हो सकता है चीजें ना समझ में आए, क्योंकि मैंने कहा मैं चीजें लिंक करके लेके चलता हूँ, और जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो कम से कम रिवीजन में और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आपको मिलना है। ठीक है, तो अब हम सीख रहे थे कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना कैसे हो। तो हम सबसे पहले जो ये है इसको एक नंबर में बदल लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ओड सा लग रहा। तो हमने जब इसको बदलना होता है एक नंबर में, एक पूर्ण नंबर में, सॉरी एक होल में बदलना होता है, क्योंकि अभी थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा ना, हो तो ये ऐसे भी चेंज आएगा, लेकिन हम इसको बदलने के लिए, इसको चेंज करने के लिए क्या काम करते हैं, पहले इसको हम चेंज कर लेते हैं प्रॉपर एक फ्रैक्शन में। ठीक है, ये अभी मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, अभी बताएंगे आगे। तो हम इसको करेंगे 11 की 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 11, और जो ये ऊपर होता है इसको प्लस करते हैं और बटे में 9 लिख देते हैं, और ये रहा परसेंटेज। इतना समझ आया। तो उसके बाद आया 99 प्लस 1 अपॉन 9 परसेंटेज। इतना समझ आया। उसके बाद अभी हो गया 100 बटे 9 परसेंटेज। इतना समझ आया। अब इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए हमेशा ध्यान रखना, हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 100 से डिवाइड। और जब हमने 100 से डिवाइड किया तो ये 100 से 100 खत्म, और ये आ गया 1/9। इतना समझ आया। तो आपको जो बात याद रखनी है वो ये है कि जब हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाते हैं तब हम क्या काम करते हैं, तब हम 100 से क्या करते हैं, तब हम 100 से क्या करते हैं, तो हम 100 से क्या करते हैं, डिवाइड। हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाते हैं, तो यानी जब भी हम परसेंटेज की वैल्यू से फ्रैक्शन की वैल्यू में जाएंगे, फ्रैक्शन मतलब कोई इस तरीके से चीज लिखी होगी, तो हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड। इतना समझ आया। दूसरा, देखिए अब इससे पहले मैंने आपको क्या समझाया था, इससे पहले मैंने समझाया था कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना, कि अगर कोई चीज फ्रैक्शन में है तो अगर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना था, 100 से मल्टीप्लाई करना था, और वो ये लो जी क्या हो गया, परसेंटेज में चेंज। तो फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई, भिन्न से फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो हम 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। और अगर हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन में आना है तो हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड। अब देखिए, अब आपकी थोड़ी सी एक्सरसाइजेस के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए कैसे करना होता है। जैसे मैंने लिखा, मान लीजिए 12.5%। अब इस परसेंटेज को मुझे किस में बदलना है, फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड। तो 12.5 12.5%, और इस परसेंटेज के साइन को हटाने के लिए या हटा करके या हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड। अब ये पॉइंट हटाया और एक और जीरो लगाया। अब आप जैसे भी इसको काटना चाहो, देखिए डायरेक्ट आप काटना चाहो, डायरेक्ट आप समझना चाहो तो समझ सकते हो, वरना ये आपको पता है ये 25 पंजे
125 और ये 25 चौका 100, तो ये हुआ 5/14। देखिए मैं एक बच्चे की तरह काट रहा हूँ जो एक एस्पिरेंट काटता। हालांकि मुझे ये डायरेक्ट भी याद है, तो मैं चाहता तो मैं 1 से 8 बार काट सकता, बट नहीं। एक एस्पिरेंट, एक विद्यार्थी, एक बच्चा एग्जाम हॉल में कैसे इसको सोल्व करेगा वो बता रहा हूँ। अब हम इसको फर्दर दोबारा से काटेंगे, कितने बार ये आ जाएगा 1/8। तो अब ये फ्रैक्शन से परसेंटेज आ गई। तो अभी हमने जो चीजें सीखी हैं वो ये सीखी हैं। देखिए मैं एक बार आपको चीजों को दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ शुरू से। देखिए हमने इंट्रोडक्शन में सीखा कि मैथमेटिक्स को अगर सीखना है तो चीज़ों को लिंक करके सीखना पड़ेगा। मैथमेटिक्स की जो भी सारी चीज़ें आपको बहुत ही डिफ़िकल्ट लगती हैं, एक्चुअली में वो बहुत ही आसान है, और मैथमेटिक्स को सीखना उससे भी ज़्यादा आसान है, बट एक सही अप्रोच के साथ। और मैथमेटिक्स की हम ऐसी अप्रोच को सीखेंगे, ऐसी चीज़ों को, ऐसे कंसेप्ट को सीखेंगे जो हमें एग्ज़ाम में मदद करें, क्योंकि एग्ज़ाम में हम ज़्यादातर चीज़ों को भूल जाते हैं या हम चीज़ों को इम्प्लाई नहीं कर पाते, लगा नहीं पाते। तो यहाँ इस चैनल पे आपको वो अप्रोच मिलने वाली है जो आपको आपके एग्ज़ाम में मदद करेगी। फिर हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि फ्रैक्शन का मतलब क्या है? तो फ्रैक्शन का मतलब होता है कि हम किसी टोटल को किसी एक उसके पार्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि नीचे टोटल लिखा है और उसके ऊपर उसका एक पार्ट की बात, एक भाग लिखा है। और रेशियो का मतलब मैंने बताया था कि इशारों इशारों में बात करना, एक कंपैरेटिव वैल्यू में बात करना, एक ऐसे उसमें बात करना जो एक्चुअल वैल्यू ना बताए, केवल एक तुलनात्मक वैल्यू बताए। तो रेशियो का मतलब होता है कि हम कंपेयर कर रहे हैं दो सेम तरह की चीजों को, हम इशारे इशारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हमने सीखा कि परसेंटेज का मतलब क्या है। तो मैंने परसेंटेज का मतलब बताया कि कोई चीज 100 में कितनी है, 100 में किसी चीज को मापना ही, 100 में किसी चीज को पता करना ही, 100 में कोई चीज कितनी है ये जानना ही परसेंटेज कहलाता है। उसके बाद हमने क्या सीखा था? उसके बाद हमने सीखा था कि एक्चुअल में परसेंटेज दिखती कैसी है। तो परसेंटेज कुछ इस तरह से दिखेगी, 20 और उसके साथ या 50, उसके साथ एक परसेंटेज का सिंबल लिखा होगा, यानी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, एक नंबर लिखा रहेगा, उस नंबर के साथ परसेंटेज का साइन आपको दिखेगा। इतना समझ आया? उसके बाद हमने सीखा परसेंटेज चेंज। जैसे नॉर्मल नंबर में चेंज होता है, ऐसे ही परसेंटेज में भी चेंज होता है। अब वो चेंज दो तरह का होता है। पहला होता है परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज। जब कोई चीज परसेंट के रूप में बढ़े तो उसे हम परसेंटेज इंक्रीज कहते हैं, प्रतिशत वृद्धि कहते हैं। जब कोई चीज परसेंटेज के रूप में कम हो तो उसको परसेंटेज डिक्रीज कहते हैं, प्रतिशत कमी कहते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाया था कि कोई चीज 20% से बढ़ जाती है, इसका मतलब कि 20 बढ़ी है 100 में, तो पहले वो चीज 100 थी, अब वो 20 बढ़ गई है, तो इसका मतलब अब वो 120 हो गई है। परसेंटेज कमी को भी मैंने एक एग्जांपल से बताया था, प्रतिशत कमी को, कि कोई चीज अगर 20% से कम हुई है, इसका मतलब अगर वो चीज पहले 100 थी तो अब 20 कम हो करके अब 80 बची है। इतना समझ आया? उसके बाद मैंने किस तरीके की लैंग्वेज आपके सवाल में आएंगी उनको समझाया, कि परसेंटेज वृद्धि और परसेंटेज कमी किस तरीके से एग्जाम के सवालों में दिखेगी। तो प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय 20%, कि एक वस्तु का मूल्य 20% से बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि 20% को सबसे पहले हमने देखा तो हमें प्रतिशत दिखा, तो प्रतिशत का मतलब है 100 में कोई चीज कितनी है, वो परसेंटेज है। इसका मतलब 100 में कोई चीज 20 है, तो 100 में 20 है। अब परसेंटेज इंक्रीज हुई है, यानी 20 इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है,
तो जो ये 20 बढ़ा है वो 100 में बढ़ा था, मतलब कि अगर पहले वो वैल्यू 100 थी तो 20 बढ़ के अब कितनी हो गई है 120, यानी उस वस्तु का मूल्य, उस वस्तु का प्राइस पहले 100 था, अब 20% बढ़ा तो बढ़ करके अब 120 हो गया। अब मान लीजिए वही वस्तु का कुछ दिनों बाद मूल्य कम हो जाता है 20%, यानी कि अगर पहले 100 था अब -20 होकर के कितना हो गया है 80। यहां तक कोई दिक्कत? उसके बाद मैंने बताया था कि ये जितनी भी आपके इनिशियल वैल्यू है, फाइनल वैल्यू है और ये चेंज है, वो एक डायग्राम के थ्रू हम रिप्रेजेंट करेंगे। हम जब सवालों को एग्जाम में सोल्व करेंगे तो हमें कुछ लिखना होता है, हमें कुछ अपने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए जो सवाल की लैंग्वेज है उसको पेपर पे उतार के कैसे सवाल को सोल्व करना है, उसके लिए एक डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ेगी। जो अर्थमेटिक में 50% ऑफ द क्वेश्चंस अर्थमेटिक के इस डायग्राम से चलते हैं, क्योंकि कम से कम 5-6 चैप्टर्स में डायग्राम यूज होता है। उसके लिए जो हम पहली जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी होती है उसको बोलते हैं हम इनिशियल वैल्यू यानी आरंभिक मान, या आप ये भी कह सकते हो कि पहले कोई चीज कितनी थी। उसके बाद बीच में हम लिखते हैं बदलाव, कि उसमें कितना बदलाव आया। अब जो बाद में लिखते हैं वो होती है कि भाई बदलाव होने के बाद वो चीज कितनी हो गई। उसको हमने पिछले वाले एग्जाम्पल से रिलेट किया कि कोई चीज अगर 20% बढ़ गई है तो अगर वो चीज पहले 100 थी तो अब 20 बढ़ के 20 का बदलाव होकर के अब वो वैल्यू 120 हो गई है। उस वैल्यू का अंतिम मान फाइनल वैल्यू 120 है। इतना समझ आया? अब यहां तक समझ करके हमने सीखा था कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से। तो फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो फ्रैक्शन परसेंटेज में बदल जाती है। उसके बाद हमने सीखा परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, कि कोई चीज अगर परसेंटेज के रूप में दी है तो उसको फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं। इतना समझ आया? देखिए ये सारी चीजें आपका एक बेस बना के तैयार करेंगी जो आपको परसेंटेज चैप्टर को समझने में मदद करने वाली है। तो आज हमने जो सीखा उसको यहीं रखते हैं। बाकी अगर आपको चैनल या इस यूट्यूब चैनल के थ्रू या वीडियो के थ्रू आपको लगा कि आपकी नॉलेज में थोड़ी सी वैल्यू ऐड हुई है तो सीरीज को फॉलो करें और नेक्स्ट वीडियो देखें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना, बाकी बातें कल तक के लिए दुआ में याद रखना। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना।